आप हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, जैसे हर हलके के अंदर इतने सारे उम्मीदवार हैं, सब अपना अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। अभी रविवार को प्रोग्राम हुआ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वहां पे भी एक समाज के दो नेताओं में बड़ा कटाक्ष देखा गया। और उसके अलावा उसके बाद जो बरवाला हलके के उसी समाज के नेता हैं, वो उस व्यक्ति पर आक्षेप लगा रहे हैं, सार्वजनिक बयान दे देकर मीडिया के अंदर भी बयान आ चुके हैं। तो क्या इस प्रकार की जो कार्यवाही कर रहे हैं या इस प्रकार की जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो पार्टी के हित में है? क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने तो ऐसा बयान पढ़ा नहीं है, लेकिन दूसरी बात है, ज्यादा उम्मीदवार होना एक हल्के में ये संकेत है कि पार्टी की हवा बनी हुई है, सरकार निश्चित तौर पर कांग्रेस की आएगी। लेकिन ये अच्छी बात है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही। और हम क्या करते हैं, हम लास्ट में जब टिकटें मिल जाती हैं, अब नलवा हल्के की मैं बात करूं, मैं उम्मीदवार हूं, यहाँ से चुनाव में लड़ूंगा, 1% मेरा पैर फिसल जाता है तो जिसको कांग्रेस का टिकट मिले उसके साथ लग लूंगा मैं। जी, कोई डिस्प्यूट नहीं है, सारे ऐसे करते हैं, सारे ऐसे करते हैं। सारे। लेकिन उसको टिकट मिलेगा, बाकी उसके साथ लग जाए। प्रजापति समाज के आपके बरवाला हलके की टिकट के दावेदार हैं, उन्होंने आरएसएन एक्सप्रेस पे इंटरव्यू दे रखा है बाकायदा। और जो रविवार को आयोजन हुआ था नलवा हलके में, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए कि वहां पर 1.5 लाख की भीड़ थी, वहां पर ये था, वहां पर वो था, ऐसे नेताओं के प्रोग्राम में चले गए। ये ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, देखिए, मैंने तो ऐसा देखा नहीं, मेरे ध्यान में ऐसा नहीं है, ना मैंने रिकॉर्ड में कहीं देखा। ऐसी कोई वीडियो आएगा तो देखेंगे, पढ़ के वो देख के जवाब दे देंगे। नहीं नहीं, लेकिन आप एक वरिष्ठ नेता हैं और आप भूपेंद्र सिंह देखिए, बिल्कुल सुनिए पंडित जी, सुनिए, जी। मैं मंच पे था, मंच पे ऐसी कोई बात नहीं थी। मंच पे नहीं हुआ, अभी कल ही वीडियो आया है, वो कल शाम को आया है। क्योंकि सभी नेता, प्रजापति समाज के सभी नेता उस पर मौजूद थे और आपसी में भाईचारा था, आपसी में मित्रता थी, सभी ने कांग्रेस की प्रशंसा की है। वहीं ऑन रिकॉर्ड वो तो मैं भी वहीं था, मैंने भी रिकॉर्ड किया है, सारा कवर किया था पूरा, मैंने 6 वीडियो लगाए हैं। लेकिन ये कल आया है ऐसा वीडियो, रामनिवास घोड़ेला ने ये इंटरव्यू दिया है। कल वाला मैंने देखा, मैं बगैर देखे मैं टिप्पणी नहीं कर। जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात। चलिए नलवा हलके पर हम आते हैं। नलवा हलके के अंदर आप घूम रहे हैं, मेन समस्याएं आपने पहले भी हमें बताई है, जैसे पेयजल नहीं है, सिंचाई का पानी नहीं पहुंचा है, सड़कों की हालत खराब है, बिजली व्यवस्था भी खराब है। लेकिन बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि हम बिना खर्चे बिना पर्ची के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, हम कोई रिश्वत नहीं ले रहे, जबकि कांग्रेस सरकार में बंदरबाट होती थी नौकरियों की। देखिए, ये इनको ये शर्म नहीं आती कि इनकी सरकार में एचपीएससी के ऑफिस से 3.5 करोड़ रुपए रिश्वत बरामद हुई है। इन्हीं की सरकार में इन्हीं की पुलिस ने पकड़ी है 3.5 करोड़ रुपए, मतलब। और एसएस बोर्ड का चेयरमैन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन सस्पेंड करना पड़ा और इन्होंने किया, 6 महीने में दोबारा उसी को लगा दिया। तो इनको ये शर्म नहीं आती कि भाई तुम बोल क्या रहे हो जी। अगर कांग्रेस की सरकार में कहीं से 1 रुपया दफ्तर से पकड़ा गया हो तो हमें बताओ, और इनके में ना पकड़ा गया हो तो हमें बताओ। जवाब ये तो वही बात होगी, चोर जब लोगों से घिर गया तो लोगों ने घेर लिया, भाई चोर आ गया, तो चारों तरफ लोग खड़े हो गए और फिर चोर ने भी कहना शुरू कर दिया, पकड़ो चोर नु कह के भाग गया। मतलब वो उल्टा चोर कोतवाल को। हाँ, वो बात है जी। जैसा कि आप घूम रहे हैं नलवा हलके में भी, और आपके सभी नेता दावा कर रहे हैं कि कोई कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी 60 सीटें जीतेगी, कोई कह रहा है 50 जीतेगी, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क हैं। आपको क्या लगता है कि कहाँ खड़ी है कांग्रेस? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की और उदयवान की जोड़ी की जो लोकप्रियता है और हमारे सभी सीनियर नेताओं की लोकप्रियता जी, तो हालात ऐसे हो गए जैसे 1986 में कांग्रेस ने चौधरी भजनलाल को चीफ मिनिस्टर हटा के चौधरी बंसीलाल को 4 जून 1986 को यहाँ ट्रांसप्लांट किया था हरियाणा में जी। बल्कि वो मना भी कर गए थे, लेकिन राजीव जी ने उनको यहाँ भेज दिया। हालात ये हुई कि खुद भी हार गए तो शाम से जी। तो कोई बड़ी बात नहीं, नायब सिंह सैनी भी करनाल से हार गए। क्या लग रहा है? और बता दूं आपको जी, चौधरी बंसीलाल ने बाई इलेक्शन लड़ा 24 दिसंबर को 86 को जी, 98% वोट आए उनके, और 6 महीने के अंतराल में जब चुनाव में जब वो हारी गई। तो आप इसको, इस खामोशी को, लोगों की खामोशी को हड़के में मत लें।
अंदर से इतने सड़े पड़े हैं, अंदर से ना बिजली आती है, ना पानी मिलता है, ना सड़कें हैं। ये तो नेशनल हाईवे हुड्डा साहब ने निकाले, उन पे आना जाना ठीक हो जाता है। मतलब आपका कहना है ये तूफान से पहले की शांति है? शांति, खामोशी। खामोशी। और वो जो बड़ी खतरनाक सिद्ध होगी। और मैं नहीं मानता, देखो लोगों को तो ये है कि सट्टा बाजार भी कांग्रेस की 58-60 दिखा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कुछ भी हो सकता है कि शून्य बना चले गए। शून्य पे चले गए। हाँ, मतलब कोई बड़ी बात आपका दावा ये है कि जो 1987 में चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में जो सीटें आई थी वो भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में आ रही, भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में सेम स्थिति होने जा रही है। आप बड़ा दावा कर रहे हैं सर? बड़ा दावा नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। लोगों में जावा तो हर बरादरी कहती है जी इनसे पीछा छुड़ाओ तो कोई आ नहीं। अभी हाल ही में इनेलो का और बसपा का गठबंधन हुआ है। देखिए, जो लोगों की जूती बाहर निकलवाते थे, घर में आते थे, वो खुद जूती काट के मायावती के बड़े हिसाब अंदाजा लाने। जी, मायावती सैंडल पहन रही थी, वो नंगे पैर थे। जी जी। आज जो लोगों के जूते निकलवाते थे, वे जूते निकाल के मारे आओ। आज उनने काट के उनके मायावती के जाना पड़े। तो इससे 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 बुरी बात क्या, इससे गिरावट की बात क्या हो सकती है? तो कहाँ आप मेरे घर में आए हो, जी, मैं जूते डाले बैठा हूँ, आप नंगे पैर घुसो, तो कहीं ना कहीं कोई कमजोरी होगी। जी बिल्कुल। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, पार्टी का सिंबल बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। कोई कह रहे हैं राजनीतिक जानकार कि ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पे हुआ है गठबंधन। नहीं, देखिए सुनिए बात, ये क्या है, ये पिछले लोकसभा चुनाव में समाज सारा कांग्रेस में आया। ये प्रयास कर रहे हैं बीजेपी में नहीं जाएगा महाराज है, लेकिन वो कांग्रेस में आएगा, इनका भी नहीं जाएगा। जी जी, ये ठीक है, अमित शाह के इशारे पे ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इनकी दोनों चौटाला बंधु गर्दन बीजेपी के हाथ में है। ये बेचारे जो हैं आय से अधिक संपत्ति में अभी अंडर ट्रायल है। उधर अभय सिंह चौटाला दावा करते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं और अमित शाह के मित्र हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे 4 केस हैं, चारों में कोर्ट का स्टे है, और चारों में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसकी कुछ भी नहीं है। वो सब बकवास है। जैसे मानेसर का केस आप लें, मानेसर में लोगों का दबाव था कि भाई भूमि अधिग्रहण वापस किया जाए, और इंद्रजीत जो मौजूदा मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिख रखी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि जमीन रिलीज करो, कि चौटाला जी ने गलत वो एक्वायर की थी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने ऊपर ना लेते हुए 3 IAS की कमेटी बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट आई, तब ऐसा किया था, अन्यथा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उलझाने के लिए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लोकप्रियता को कम करने के लिए ये जो मामले चल रहे हैं, मामले हजूल चल रहे हैं। अब हमारे 3 विधायक हैं, जैसे ईडी की रेड मारी है, रावदान सिंह हैं, सुरेंद्र पवार और छोकर साहब हैं जी। अब बीजेपी के इतने भ्रष्ट हैं, उन पे एक पे रेड नहीं मारते। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई का शरीफ आदमी का रेड कोर्ट नोटिस जारी कर रखा था उसको, और फिर ऐसा कौन सा पाउडर है बीजेपी में जाते हो ठीक हो जाता है। अगर ये बीजेपी में चले जाए दान सिंह और सुरेंद्र पवार आज बीजेपी में जाने, यहाँ पर लो छोकर साहब वो साफ हो जाएंगे, सब साफ हो जाएंगे। जब कह देंगे ये तो बढ़िया आदमी है, आज कांग्रेस में तो भ्रष्टाचार में जाती साफ हो जाता है। तो ये तो केवल राज करने के लिए, तानाशाही चलाने के लिए और इस देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। इनको जहां जैसा मौका लगता है, कहीं जातीय दंगे, कहीं धर्म के दंगे, कहीं मंदिर के नाम के दंगे, कहीं मस्जिद के नाम के दंगे, अब आपके सामने सारी चीजें। कल चौधरी रंजीत सिंह के साथ हम थे, उनका इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ा दावा किया है कि हरियाणा की राजनीति में एक जल्द ही बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। कहीं कोई कांग्रेस की बड़ी विकेट, बड़ा नेता तो पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा है। मैं नहीं लगता कोई जाएगा। राजदाता दिखे कौन जाएगा जी, कौन जाएगा? किरण चौधरी चली गई, अभी किरण चौधरी चली गई, वो भी पछताएगी। तो वीरेंद्र सिंह का बयान था, फिर मैंने पढ़ा कि मेरी तरह खराब होगी जी, तो वीरेंद्र सिंह जाके पछताए वहां, पूछ लो उनसे। लेकिन तो उनके बेटे को सांसद बनाया गया, उनकी धर्मपत्नी को MLA बनाया गया, और उनको भी भारी भरकम मंत्रालय दिया गया, सांसद बना दिया। राव इंद्रजीत सिंह के साथ क्या की, वो 2004 में भी स्टेट मिनिस्टर थे, आज 24 में स्टेट मिनिस्टर हैं। मतलब आपका कहना यह है दूसरे शब्दों में कि बीजेपी दूसरे
पार्टियों के नेताओं को लाकर उनका दोहन करती है और फिर उनके रेमोक्रम पर छोड़ देती है, यही होता है। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने बड़े ही निर्भीकता से हमारे प्रश्नों के जवाब दिए और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ थे धर्मवीर गोयत, जो कि नलवा हल्के से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी प्रमुख रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, कांग्रेस को पिछले कई सालों से लगातार मजबूत कर रहे हैं। तो उनका दावा है कि 70 से 80 सीटें, और वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि कहीं बीजेपी शून्य पे ही ना पहुंच जाए हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। तो अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया टाइम्स। धन्यवाद।